मेरे साथ आशी भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि हीरा मंडी मेन बाजार टकसाली बाजार में रहायश पजीर हैं गुज़िश्ता 50 साल से। हीरा मंडी की जो सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है, इनसे बात करके हकीकत जानेंगे। उसने जो फिल्म बनाई वो इंटरटेनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उस बंदे को वो फिल्म बनाने से पहले पाकिस्तान आके हीरा मंडी का विजिट करता और यहाँ की हिस्ट्री मालूम करता। उस फिल्म में लाहौर की हीरा मंडी का दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन इसी बाजार से गई। उस फिल्म में लाहौर की हीरा मंडी के कहीं भी कोई नामो निशानी मिलती, क्योंकि उसने इतने बड़े सेट लगा दिए। लाहौर की हीरा मंडी तो तंग गलियों में, तंग बाजार थे, 2 गलियों में थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाँ जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आशी भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि हीरा मंडी मेन बाजार टकसाली बाजार में रहायश पजीर हैं गुज़िश्ता 50 साल से। इनसे बात करके जानेंगे कि जो मुगलिया दौर में हीरा मंडी की जो सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है, और जो नेटफ्लिक्स पे संजय लीला बंसाली ने जो पोर्ट्रे पेश किया उसमें क्या फ़र्क है, इनसे बात करके हकीकत जानेंगे और आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आशी भट्ट साहब, क्या हाल है? ठीक हो? जी ठीक ठाक हो? जी जी। अच्छा, मेरे देखने वाले आजकल वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोर्ट्रे किया संजय लीला बंसाली ने, उसने हकीकत दिखाई या इसके बरक्स हकीकत क्या है, ये आप ज़रा प्लीज़ जानिए, बताइएगा। देखिए, जो संजय लीला जो हमारे हमसाया मुल्क का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है, उसने जो फिल्म बनाई वो इंटरटेनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उस बंदे को वो फिल्म बनाने से पहले पाकिस्तान आके हीरा मंडी का विजिट करता और यहाँ की हिस्ट्री मालूम करता। उसने जो फिल्म बनाई है इंटरटेनमेंट के लिए वो बहुत अच्छी, लेकिन उस फिल्म में लाहौर की हीरा मंडी का दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। आपको पता है ये टकसाली गेट है। जी जी। तो टकसाल पहले यहाँ पे पैसे बनते थे, इसका टकसाली गेट था, लेकिन जो सही हीरा मंडी है सबसे पहले नौलक्खा बाजार लंडे बाजार के पास थी जी। वहाँ से फिर हीरा मंडी चली गई धोबी मंडी पुरानी नारकली, फिर वहाँ से हीरा मंडी चली गई अंदरून लोहारी। फिर मुगलिया दौर में महाराजा रणजीत सिंह का दीवान खास या बेटा था हीरा सिंह, वो फिर हीरा मंडी को इधर, उसके ज़माने में हीरा मंडी ये बादशाह में जगह पहलू में आ गई और हीरा सिंह के नाम पे इसका नाम हीरा सिंह रखा गया। हीरा मंडी इसने बड़ी हीरे तराश है। हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन इसी बाज़ार से गई। ये एक आर्ट का बाज़ार है, यहाँ पे गाना सिखाया जाता था, डांस सिखाया जाता था। नवाब उमराव आते थे और आके गाना सुनते थे, बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट थी। लेकिन उस बंदे ने जो फिल्म अपनी बनाई है, उस फिल्म में लाहौर की हीरा मंडी के कहीं भी कोई नामो निशानी मिलती, क्योंकि उसने इतने बड़े सेट लगा दिए। लाहौर की हीरा मंडी तो तंग गलियों में, तंग बाजार थे, 2 गलियों में थी, और एक ऑफिस होता था, एक मखसूस टाइम होता था 11 से लेके 1 बजे तक, और 2 घंटों में तवाइफ जो मतलब डांस वांस करके इकट्ठा करती थी। आपको पता शायद नहीं पता कि उनका ऑफिस था, ऑफिस के पीछे उनकी बात तो ऐसी गरीब तो थी कि उनकी फैमिलियाँ भी ऑफिस के पीछे रहती थी, और यहाँ की जो बच्ची थी उसके कांधों पे पूरे घर का बोझ होता था, वो कमाती थी और पूरे घर का सर्कल चलता था। हमारे ज़राए के मुताबिक असल जो है वो जो संजय लीला बंसाली ने पोर्ट्रे किया, अवाम को, हमारे नाजरीन को दिखाने की कोशिश की, असल हकायक जो है ये बता रही हैं कि कुछ और हैं। लेकिन आशी भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि हिस्ट्री कुछ और कहती है कि हीरा सिंह ने यहाँ पे एक हवेली ली, जब वो हवेली ली उसके बाद ये सारा सिलसिला जो है हीरा मंडी को, शाही मल्ले को जो नाम को तब्दील करके हीरा मंडी नाम रख दिया गया। नहीं, उसने कोई हवेली नहीं ली। हीरा सिंह से पहले इस मल्ले का नाम शाही मल्ला था। हाँ जी, शाही मल्ला। आपको पता है फूट के साथ वो गेट खोलो तो बारह दरी है, रोशनाई गेट। हाँ जी, रोशनाई। पहले इसका नाम शाही मल्ला था। उस बंदे ने फिल्म बनाई, उसमें एक मलका जान का किरदार रखा है। जी जी। लेकिन यहाँ की तवाइफ इतनी जालिम नहीं जैसा दिखाया गया है।
ठीक है, सरासर वो फिल्म उसने ठीक इंटरटेनमेंट के लिए वो फिल्म बहुत अच्छी है। जो उसने वो उसमें एक वो उस्ताद जी का रोल दिखाया है, हाँ जी, हाँ एक ख्वाजा सा दिखाया है। जी, जी। हालांकि मुगलिया दौर में ख्वाजा साहब महारानी उमर गाँव के मुशीर खास हुआ करते थे और उस अल्लाह के बंदे ने उसको वहाँ पे इतना गलत रोल दिया है। उसने ये भी गलत किया है, उसने ये फिल्म सरासर गलत, उस ऊपर से वो एक डायलॉग है, वो कह रही कि जी चांद निकलता है सेन में, तो क्या है, और मैं लाहौर की एक तवाइफ हूँ। गलत, लाहौर की तो तवाइफें, लाहौर को गलत पोर्ट्रे उसने की। हाँ, लाहौर की तो तवाइफें ऐसी थी कि यहाँ पे 10-15 सब नवाब आते थे, बैन वाला गला पहनती थी और लाखों रुपए लुटा जाते थे और वो तरसते के तवाइफ की जिस्म का वो हिस्सा देखें। उस बंदे ने मेरी समझ से बाहर है। अच्छी बात साहब, मुझे ये बताइएगा कि मेरे नाज़रीन भी ये सुनने की जो है वो इस्तदा जो है वो कोशिश कर रहे होंगे, जो उसने जेवरात दिखाए हैं, लिबास दिखाए हैं, उस दौर में तो ये चीज़ें होती थी कि नहीं? होती थी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया राजे मर नवाब पहले भी आते थे, अमराव के नवाबों के बच्चे इनके घरों से आके तालीम लेते थे, नवाब आते थे। तहजीबो तो मतन का हाँ ये जी, हाँ गहवारा था। ये गहवारा था। तोहफे अदब सिखाती थी और तोहफे अदब अदा वाली होती थी। उस बंदे ने मेरे वो कहा ना कि यहाँ पे तो छोटा सा ऑफिस, हम ऑफिस बोलते थे, यहाँ पे 350 ऑफिस लगते थे टकसाली से लेके यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली तक, और छोटे छोटे कमरे होते थे। उस अल्लाह के बंदे ने इतना कुछ दिखा दिया है, इतनी बड़ी हवेलियाँ दिखा दी हैं, इतने महंगे जेवरा दिखा दिए हैं, मेरी समझ से बाहर है। एक चीज़ उसमें ये भी दिखाई है कि जो तवाइफ होती थी वो फौजियों के साथ मिलके, अंग्रेज़ों के साथ मिलके, उसमें वो जो है वो मुल्की तगदो को जो कोई लीग्स भी करती थी। तवाइफों ने आज़ादी में हिस्सा लिया है क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ का दौर था, पार्टीशन तो हुई नहीं थी और अंग्रेज़ की हुकूमत थी, तो जाहिर जो अंग्रेज़ ने कहना था वही होना था। तो इसलिए भी जो है वो तवाइफ का किरदार जो है वो मुल्की मईशत को बचाने के लिए हाँ जी ये किया उन्होंने। हाँ जी। एक और किरदार इसमें जो आपने बताया कि ख्वाजा सरा का उसको गलत पोर्ट्रे करके दिखाया गया और बेशुमार चीज़ें जो है वो उसमें गलत दिखाई गई। क्या ऐसे ही थी पुरानी तहजीब? आपको पता है ये जो तवाइफें अदब अदाब का गहवारा थी, जी, उस बंदे ने एक वो नथ तरवाई की रस्म दिखाई हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है, कुछ बातें सीक्रेट होती हैं। आपको पता है यहाँ की जो बच्ची होती है पूरी फैमिली का बोझ उसके कांधों पे होता है। जी, ऐसे लेकिन यहाँ पे जब बच्ची जवान हो जाती थी, उसकी एक रात की शादी होती थी जी, शादी उसको नाथ तरवाई कहते थे। उसके बाद वो नाच गाने के साथ साथ किसी को पसंद आ जाती थी वो साथ ले जाता था। कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें जो उसको नहीं दिखानी चाहिए थी, उसने बिल्कुल सरेआम नंगा करके रख दिया। लेकिन उसने हीरा मंडी, उसने तो लखनऊ की हीरा मंडी दिखा दी, हम साहब मुल्क में 8-10 हीरा मंडी है, वहाँ का इलाका दिखा, वहाँ का कल्चर दिखा देता, हमारी हीरा मंडी तो बदनाम ना करता। उसने उसको चाहिए था कि लाहौर की जो है वो इधर आके यहाँ पे आके विजिट करता, यहाँ की हाँ। हिस्ट्री मालूम करता कि तवाइफ क्या है, तवाइफ कहाँ से शुरू हुई। वहाँ पे उसमें एक जगह एक तवाइफ का मर्डर कर देती है, लेकिन तवाइफ ने तवाइफ का मर्डर नहीं किया था, एक नवाब की बीवी ने एक तवाइफ का मर्डर करवाया था और वो मुकदमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। लेकिन वो केस हार गए थे और उस नवाब को सजा हुई थी। उस नवाब को सजा हुई थी। अच्छा, आपको माशाल्लाह यहाँ पे गुज़िश्ता 50 साल से आप रहाइश पजीर हैं, इसमें क्या उतार चढ़ाव आपने देखे, क्या तरक्कियाँ देखी, क्या जवाल देखा? हमने यहाँ पे बड़ा कुछ देखा, जरा बताएंगे। बाजार में आपको पहले बताया कि 99 में ये बाजार बंद हुआ है, उससे पहले यहाँ पे किसने बाजार बंद करवाया? मुझे नाम तो नहीं आता, कोई ऑफिसर था, कोई पुलिस का, पिछले दिनों उसका एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। तो वो कह रहा था कि मेरे से एक गलती हुई, मैं अलहाज हूँ, मैंने लाहौर का एक बाजार बंद करवाया, पूरे लाहौर में बाजार खुल गया, पूरे लाहौर में जो है वो गंदगी फैल गई। पहले वो एक मखसूस जगह पे महदूद थी, अब पूरा लाहौर जो है। और मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग हीरा मंडी का नाम सुन के कानों को हाथ लगाते हैं। कॉन्सेप्ट गलत है ना, हीरा मंडी का एक माइंड में तो आप देखें जगह वही है, मकाम वही है, नाम चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे 99 में जब हीरा मंडी बंद, यहाँ पे फूड स्ट्रीट बना दी गई है
और रात को हाई फाई फैमिलियाँ, अमीर फैमिलियाँ जो कभी इस जगह का नाम लेना पसंद नहीं करते, रात को यहाँ पे आके खाना खाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। और कभी इस बाज़ार में जब हम लोग शाम को सो के उठते थे, नीचे उतरते थे, नालियों में से परफ्यूम की स्मेल आती थी। अब नीचे उतरते हैं तो नालियों में से चमड़े की बदबू आती है। इस बाज़ार के मुकद्दर यहाँ पे पहले भी चमड़े का कारोबार था, अभी चमड़े का कारोबार है। पहले तोहफ़ें थी, अब ये एशिया का सबसे बड़ा जूतियों का बाज़ार है। नाज़रीन, ये देखिए, ये असल हकीकत जो है वो आशी भट्ट साहब बता रही हैं कि जो संजय लीला बंसाली ने अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज़ में दिखाया, उसने जो पोर्ट्रे किया, असल हकायक ये वो नहीं थे, ये थे जो ये बता रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ वजूहात की वजह से जब ये बंद हो गई तो फिर वो घरों के चूल्हे जो हैं वो तोहफ़ें क्या करती थी उसको, अपना ज़ाहिर है पेट है, बच्चे हैं, उनको पालने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल क्या करती थी वो काम काम? मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ की सब बड़ी एक्ट्रेस यहाँ तक गई है। नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ से लेके फिरदौस जी हैं, अंजुमन जी हैं, मुमताज़ थी, आसिया थी, शमीमारा थी, पता बहुत बड़ी सब इसी बाज़ार से गई हैं। जब ये बाज़ार बंद हुआ है तो जो रईस तोहफ़े थी वो पोश इलाकों में चली गई, जाके कोठी बंगले ख़रीद लिए हैं। और जो बेचारी गरीब तोहफ़े थी वो छोड़ छाड़ के कोई निकाह करके चली गई, कोई कहीं पर मजदूरी कर रही है। और जो तोहफ़ों के कोठे थे, जो ऑफिस थे, वहाँ पे अब वो म्यूज़िक वालों ने जो उन्होंने वो अपने म्यूज़िक ऑफिस बना लिए हैं, वो ब्याह शादियों पे जाते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। तो आने वाला वो जो वक्त है वो कुछ बेहतरी इसमें नज़र आ रही है आपको कि इसी तरह ये इसी तरह ज़ाया होता जाएगा? ये नहीं, बस ख़त्म है, बाज़ार बंद हो गया। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे बन गए हैं। आपको मैंने बताया ना कि एशिया की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट है। खुशो वाला बाजार, जब ये खुशो वाला बाजार बन गया, अब यहाँ पे हीरा मंडी आबाद नहीं हो सकती। नाज़रीन, जैसा कि आशी भट्ट साहब ने बताया, असल हकायक आपके साथ शेयर किए, असल हकीकत यही है जो आशी भट्ट साहब ने बताया। अच्छा आशी भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे ज़राए ने बताया है कि आप एक सोशल वर्कर हैं, क्या सोशल वर्क करती हैं, मेरे नाज़रीन को बताइएगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि एक औरत जब बेवा हो जाती है, उसके बच्चे उसको संभाल लेते हैं, कोई रिश्तेदार उसको संभाल लेता है, लेकिन जब ख्वाजा साहब बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता। मैंने यही बातें मद्देनज़र रखते हुए मैं जवानी में बड़ी खूबसूरती अपने आप मुँह से क्या मियाँ मिठू बनूँ, और मैं खुद एक हाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं कैथरीन से पढ़ी हूँ। और मैंने जवानी में बहुत फंक्शन किए थे और मैंने काफ़ी पैसे, मेरे पास अकाउंट थे, मैंने वो पैसे जमा किए हुए थे। और जब मैं ख्वाजा साहब को तकलीफ़ में देखती थी, फिर यही बातें सोचते हुए मैंने रचना टाउन में 1 लाख के प्लॉट खरीदा। वहाँ पे मैंने बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा साहब के नाम से एक घर बनाया, जहाँ पे 50+ ख्वाजा साहब, किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, B है, वहाँ पे आके रह सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने दारुल उलूम बनाए हैं, यतीम खाने बनाए हैं, मेहमान खाने बनाए हैं, आज तक कभी किसी ने ख्वाजा साहब के बारे में नहीं सोचा। और पार्टीशन हुए 76 ईयर्स हो गए हैं। अब कहीं जाके अल्लाह की बंदी हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने, मैं उनकी एक स्पीच सुन रही थी और वो कह रही थी कि इंशाल्लाह मैं ट्रांसजेंडर के बारे में भी सोचूंगी। मैं उनके अज़मों को सलाम करती हूँ, अगर उन्होंने कह दिया है तो वो वादा पूरा भी करेंगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ आशी भट्ट साहब है कि आपने सारी रोज़ात सुनी हीरा मंडी के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अगर आपको इनकी बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।